वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है इंडियन मीडिया क्राइंग ऑन पाकिस्तान मीडिएटर रोल। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते गए बिना किसी टाइम वेस्ट के। और झुका अमेरिका, जीता ईरान, शांति दूत बना पाकिस्तान। क्या कमाल हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा। हम तो नहीं कर पाए साहब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ये गलत था। उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए अपने ऊपर हंसने हंसिए। के अलावा कुछ है ही हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए। बहुत परफेक्ट बात बोलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त जंगों का एक्सपर्ट बन चुका है। कभी खुद जंगें लड़ता है और कभी दूसरों का सीज फायर करवा देता है। कल तक ट्रंप हमारा सीज फायर करवा रहा था और आज हमने ट्रंप का सीज फायर करवा दिया है। यही नहीं, इस सब के दौरान हमने मोदी की भी ड्यूटी लगा दी है। इस सीज फायर की मीटिंग में मोदी का किरदार चाय पिलाने का होगा। पाकिस्तान में जो भी मेहमान आएंगे उनको चाय पिलाने की जिम्मेदारी मोदी को दी जाती है। अच्छा। मोदी चल चाय ला। ए मोदी चल चाय ला। चाय में पानी थोड़ा कम, पत्ती ज्यादा मिला। चाय में पानी थोड़ा कम, पत्ती ज्यादा मिला। थोड़ा ट्रम्प भाई को दे। बहुत मजे ले रहे लेकिन पाकिस्तान दे रहा यार। बहन के लोग दोस्तों, इस सीज फायर से सबसे ज्यादा नुकसान गोदी मीडिया का हुआ है। ये बेचारे तो पागल ही हो गए। इनसे पाकिस्तान की जीत बर्दाश्त ही नहीं हो रही। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है। सबसे भीख मांगी हुई है पाकिस्तान। कटोरा लेके पूरी दुनिया में फिरता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है। डिप्लोमेसी की दुनिया में पाकिस्तान भूचा। आपको अमेरिका से बात करनी है, किसने मना करा है। बिल्कुल बात करी होगी। होना जाना कख नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। जली ना, तेरी भी जली ना। यही नहीं, एक तरफ पाकिस्तान ने सीज फायर करवा दिया, दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने बंदरों की तरह उछलना शुरू कर दिया है। रुबीका लियाकत ने तो बाकायदा तौर पर सरफ खाकर खुदकुशी कर ली है। पर से मैं कह रही हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है। तो मैं कहूंगी नो सर, नो, इट्स अ लाई। क्या मजाक कर रहे हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं नहीं मानती इस बात को। आप ना 3 में ना 13 में, ना आपका कोई स्टैंड, ना आपकी कोई मोरालिटी। अरे खुदा, बहुत परफेक्ट बात बोलते हैं। दोस्तों, जंग ईरान और अमेरिका की थी, इसके बाद सीज फायर पाकिस्तान ने करवा दिया। लेकिन इन सब में इंडियन मीडिया को खामखा की मिर्चें लगी हुई है। अर्नब गोस्वामी की हालत आप लोग खुद देख सकते हैं। With certainty, revenge is what we will get. Revenge, Gaurav, is what we will have. ये पागल हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। It's just waiting. Mark my words, you Pakistanis. Okay. It's a country waiting to be absolutely balkanized. इंडियन मीडिया यही नहीं, जब ट्रंप ने हमारी जंग रुकवाई थी, हर दूसरे दिन बाद टीवी पर आकर इस जंग को रुकवाने का क्रेडिट ले जाता था और साथ में इंडिया के गिरे हुए जहाज भी याद करवाता था। लेकिन अब क्रेडिट लेने की बारी शहबाज शरीफ की है। अब तो हम भी ट्रंप के गिरे हुए जहाज हर रोज याद करवाया करेंगे। सर, मजा तो अब आएगा। अब इस जंगबंदी के बाद जब शहबाज शरीफ अपनी हर तकरीर में कहेंगे कि ईरान अमेरिका की जंग मैंने रुकवाई। अगर मैं ये जंग ना रुकवाता तो ये न्यूक्लियर वार हो सकती थी। ईरान अमेरिका के 15 जहाज गिरा चुका था और उसके बाद ट्रम्प शहबाज शरीफ को नोबेल इनाम के लिए नामजद करेंगे। मुझे अब समझ आ रहा है कि बॉलीवुड वाले इतनी अच्छी फिल्में कैसे बना लेते हैं, क्योंकि इनकी पूरी कौम ही फिल्मी है। ये है गोबरखोर आर्या, जो अभी भी अपने फादरलैंड को डिफेंड करने में लगा हुआ है। इजराइल कभी नहीं रुकेगा। इजराइल ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अमा मेजर साहब नहीं रुकेगा तो ठुकेगा। बेचारा अकेला आने से तो बहुत घबराता है वो। दोस्तों, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार 2 हफ्तों के लिए ये जंग रुकवा ही दी है। अब मसला ये है कि जंग पाकिस्तान ने रुकवाई है और नाराज इंडियन मीडिया हो रहा है। जंग बंदी का सुनते ही इस गोबर आर्य ने फिर से अपना रंडी रोना शुरू कर दिया है। को ऐसा बताता है जैसे डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। क्या मतलब है इसका। पाकिस्तान की बात हुई, फोन नंबर तो होगा ही इनका। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। ये 2 नंबर दोगलापन है पाकिस्तान का। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ।
अब जरा ये वाली मुनाफिकत भी देख लें, जब मोदी रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवा रहा था तब वो विश्व गुरु थे, और अब जब हम ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा रहे हैं तो ये लोग हमें दलाल होने के ताने दे रहे हैं। लेकिन इस भाई साहब ने तो गोदी मीडिया की इस खातून एंकर की कुत्ती वाली कर दिया है। Minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। वाह क्या सीन है। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है, ये क्या मतलब? वाह क्या सीन है। तो लेने के देने पड़ गए। इसी तरह कुछ गोदी मीडिया वाले तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान के पुत्र बनना शुरू भी हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इनको भी समझ आ रहा है कि असल में अमेरिका ये जंग हार चुका था और अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए सीज फायर पर राजी हो गया है। अगर युद्ध जीत गए हो तो तुम्हारा दामाद वहाँ पाकिस्तान में लूडो खेलने गया हुआ। अगर तुम युद्ध जीत गए हो तो 15 शर्तें क्या रख रहे हैं? ये अच्छा था। जो लोग खुद खुश नहीं होते वो लोग दूसरों को भी खुश होता हुआ नहीं देख सकते। इंडियन मीडिया की हालत बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। इस वक्त पूरे इंडियन मीडिया पर शोक का समा है। अब तो उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर की बैंड बजाना शुरू कर दिया है। भाई पाकिस्तान जैसे इतने भिखारी देश ने वॉर रुकवा दी, पर हमारे साहब को देखो, ही खी लोगों के जबरन गले पड़ना और झुंझुना बजाने से फुर्सत नहीं है। अब कैसे कहेंगे विश्व गुरु? ये विश्व गुरु नहीं, विश्व के चेला हैं। जैसे सब लोग घुमा रहे ना वैसे घूम रहे हैं। अरे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। लो जी दोस्तों, इंडिया वाले तो मुकम्मल पागल हो गए। अब इनका कहना है कि हम सीज फायर ना करवा सके तो क्या हुआ, अब हम धुरंधर 3 मूवी बनाकर पाकिस्तान से उसका बदला लेंगे, जिसमें दिखाया जाएगा कि शहबाज शरीफ असल में इंडिया की जासूस है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए और मोदी के कहने पर ये सीज फायर करवाया। पाकिस्तान के लिए अब एक और क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अगर इंडिया को गुस्सा आ गया और इसने धुरंधर जैसी एक और मूवी बना दी तो उसमें ये सच बता देंगे कि कैसे इनका स्पाई पाकिस्तान आया और उसने आके सीज फायर कराया, और कैसे उसका क्रेडिट जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ लेकर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों, पाकिस्तान को समझना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। हमारी समझ किसी को भी नहीं आती। हम IMF से कर्जे भी लेते हैं, दूसरी तरफ इस जंग में ईरान का साथ भी देते हैं, सीज फायर भी करवा देते हैं और साथ में इंडियन को भी जला देते हैं। ये लोग हमें समझते समझते पागल हो जाएंगे। टॉक्स लाइकली इन पाकिस्तान, वांस में लीड, वहां से वाइस प्रेसिडेंट आएगा पाकिस्तान में, आर्मी हेडक्वार्टर में बातचीत होगी, टेबल पे बैठा होगा, और हम कहाँ हैं? हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसी तरह जंग हारने के बाद चाचा ट्रंप सीज फायर के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है और इस वक्त कोका कोला एंजॉय कर रहा है। पाकिस्तानी मिसोल। दोस्तों, ये थी आज की हमारी सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत ही फनी वीडियो था। ये बात तो है भाई कि क्रेडिट पाकिस्तान को चले गया। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा यहाँ पर रोल निभाया है ये क्रेडिट लेने का। और जैसे कि मीडिया इस वीडियो के बीच में ही बोल रहे थे कि जैसे कि हमारे PM जो है विश्व गुरु बनने का बात बोलते हैं, वैसे ही अब शहबाज शरीफ बोलेंगे कि हमने वॉर रुकवा दिया, जैसे ट्रम्प बोलता था। ठीक, तो ये एक प्रकार से ना इंडिया में बोला जाता है ना, कर्मा हो गया है, तो कर्मा हो गया भाई रियली। बिल्कुल। और मैं तो ये इस चीज से हैरान हूँ कि सब चीजें एक तरफ, लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो जो पागल हो रही है कि पाकिस्तान ने वॉर रुका दी, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, वो अलग एक तरफ। ठीक है, इतना मतलब फनी मीम्स, और सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि इंडियंस भी इनकी मीम्स बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा फनी होता है। सो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।